नमस्कार, मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गजब इंडिया, जहां पर पिछले कुछ दिनों से मैं महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर बात कर रहा हूं और मेरे साथ होती हैं डॉक्टर रेणु सिंह गहलोत। एक बार फिर मेरे साथ हैं मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पिछली बार मैंने आपसे शुगर पे बात किया था, थायराइड पे बात किया था, मैंने पीसीओडी पे बात किया था। एक और सवाल है जो बहुत गंभीर है और बहुत सारी महिलाएं जो गर्भवती हैं उनके दिमाग में भी है। गर्भ के दौरान, जब उनको गर्भ होता है उस दौरान ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ऐसा काफ़ी मैंने 2-3 जगहों पे पढ़ा भी। क्यों होता है? मतलब ऐसा कि आपको अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है तो उसका ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है और फिर वो उसके लिए चिंता का विषय आखिर है क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है पंकज, और आई एम वेरी हैप्पी कि तुम इस तरीके के एक एक टॉपिक को पकड़ के आ रहे हो जो जिनकी वजह से हमारे देश में महिलाओं, गर्भवती महिलाओं की मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा। और ये वो कंडीशन है कि जिसको अगर हम शुरू से कंट्रोल करें और महिला को शुरू से डॉक्टर को दिखाएं, बीपी का रेगुलर चेकअप कराएं, तो ये ऐसी कंडीशन है जिसके लिए हमारे पास इतनी अच्छी दवाइयाँ उपलब्ध हैं कि किसी भी महिला की, अगर हम ढंग से उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो जान नहीं जाएगी और ना ही बच्चे के ऊपर असर आएगा। क्या होता है कि यह भी जो परेशानी है, ये शरीर के अंदर जब महिला गर्भवती है तो इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, इतने सारे हार्मोन्स और सब चीज़ों के कारण जो नसें हैं वो सिकुड़ती हैं। एक वेसोस्पैज्म इसका एक इम्पॉर्टेंट कारण है। उसके बहुत सारे अलग अलग मैकेनिज्म हैं। सही रूप से अभी कुछ भी नहीं पता है कि एग्जैक्टली क्या कारण है, लेकिन कुछ महिलाओं में जो कि एज हाई एज 10 से 20% है, 5 महीने के बाद अचानक से महिला का बीपी बढ़ना शुरू होता है और 8वें महीने तक जाते जाते उसका ब्लड प्रेशर बहुत पीक पर होता है। अच्छा। जैसे किसी भी महिला का ब्लड प्रेशर या किसी भी पुरुष का 120 ऊपर का सिस्टोलिक और नीचे का 80 के करीब नॉर्मल ब्लड प्रेशर हम लोग मानते हैं। तो अगर किसी भी महिला का ब्लड प्रेशर 140 सिस्टोलिक और 90 डायस्टोलिक यानी कि नीचे का ब्लड प्रेशर लेवल उससे हाई साइड पे है, उसके पेशाब में अगर चर्बी जा रही है, प्रोटीन्स जा रही हैं, जिसका भी चेकअप हम हर महिला का, जब भी वो हमारे पास चेकअप के लिए आती है, हर महीने बुलाते हैं, वो करना ज़रूरी है। उसमें चर्बी जा रही है, तो ये परेशानियां अगर महिला को हो रही हैं, घबराहट है, उलझन है, सिर में दर्द है, तो ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। और इस बीमारी को हम प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया कहते हैं इंग्लिश में। अच्छा, तो ये तो बात हो गई कि मतलब हो रही है, मतलब हाँ। एक तो लक्षण पे, हालांकि आपने कहा कि मतलब बहुत सही चीज नहीं पता है कि मतलब हाँ। तो लक्षण को लेकर मुझे डाउट है कि आखिर कैसे लोग जानेंगे कि इस दौरान उनका बीपी बहुत बढ़ गया है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में इतने सारे लक्षण होते हैं महिला को कि ये सारी चीज़ें बहुत ऐसे ले ली जाती हैं कि ये तो होता ही है ना। हाँ, उसको घबराहट है, उलझन है, सिर में दर्द है, पेट में दर्द है, समझ नहीं आ रहा है क्या परेशानी है। इसीलिए कुछ टेस्ट और कुछ चीज़ें, यानी कि हर महिला का वजन हर महीने चेकअप करना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर हर महीने चेकअप करना ज़रूरी है। हर महीने डॉक्टर के पास जब आप जाते हैं, आपका वेट और बीपी का चेकअप होना ज़रूरी है। और इसीलिए ऐसे ही हम पकड़ते हैं किसी का अगर जो शुरू के 3 महीने में अगर बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, इसका मतलब कि उसका ब्लड प्रेशर पहले से ही था। अच्छा। वो अभी है और वो कंटिन्यू हो रहा है, बढ़ सकता है। इसको हम लोग एसेंशियल हाइपरटेंशन कहते हैं, ठीक है। बट अगर किसी महिला का बीपी शुरू के फर्स्ट 3 महीने में नॉर्मल था, बट 5 महीने के बाद अचानक से बढ़ता चला जा रहा है, तब उस प्रक्रिया को, तब उस कंडीशन को प्री एक्लेम्प्टिक टॉक्सीमिया कहा जाता है। और अकॉर्डिंगली फिर हम लगातार उसको मॉनिटर करते हैं, फिर डाइटरी चेंजेस देते हैं, नमक कम खाना है, कुछ मेडिसिन हम लोग उसमें ऐड करते हैं, और लगातार हमको बहुत फ्रीक्वेंटली महिला को बुलाना होता है उसके चेकअप करने के लिए और दवाइयों के लिए। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे ऐसे मसलों को, जो ब्लड प्रेशर और इन सबको लोग बहुत हल्के में ले लेते हैं, बहुत सारे लोग, तो मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग हल्के में लेते हैं, जो इसका टेस्ट, ऐसे टेस्ट नहीं कराते हैं, जो सबसे बड़ा नुकसान मतलब एकदम एक्सट्रीम पे जाके क्या हो सकता है, मतलब अगर आपने इलाज नहीं कराया तो? देखिए, समझने की बात है, ब्लड प्रेशर अगर अधिक होगा तो अब हमें दो जान की परवाह हमको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी करनी है पंकज, एक जच्चा और बच्चा। तो मैं एक्सट्रीम की बात करते हो तो बच्चे की अंदर ही अंदर जान चली जाती है, क्योंकि उसको खून नहीं मिल पाता है, ठीक। उससे कम की बात करें तो और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, बच्चे का वजन कम हो जाता है बहुत अधिक, इसको हम लोग IUGR कहते हैं। बच्चे के आसपास पानी कम हो जाता है, बच्चे को सांस लेने में अंदर ही अंदर तकलीफ हो जाती है।
माँ के उसकी अगर बात करें तो माँ के लिए तो ये बहुत ही लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, जिसमें दो सबसे मेजर खतरनाक चीज़ें जो होती हैं वो होती हैं एक्लेम्शिया, यानी कि मरीज के दिमाग की कोई भी नस फट जाती है और खून का थक्का दिमाग में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से मरीज को झटके आने, फिट्स की बीमारी, कन्वल्शंस शुरू हो जाते हैं और ऐसे में तुरंत महिला को आईसीयू में ही ट्रीटमेंट करना होता है और महिला की जान का बहुत अधिक खतरा होता है। दूसरी जो एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अधिक ब्लड प्रेशर होने की वजह से शरीर में इतने सारे चेंजेस होते हैं कि लिवर में भी कोई नस फटती है, जिसकी वजह से शरीर में खून जमाने वाले तत्वों की कमी हो जाती है। अच्छा। बिलीरुबिन बढ़ जाता है, पीलिया टाइप की शिकायत होनी शुरू हो जाती है और यह भी एक वो कंडीशन है जहां पर मरीज को ऊपर के पेट में बहुत अधिक दर्द होता है, सिर में बहुत तेज दर्द होता है, घबराहट और उलझन होती है और हम लोग ब्लड टेस्ट कराते हैं तो उसमें ये पता चलता है कि लिवर के एंजाइम्स में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, प्लेटलेट्स जो होते हैं वो बहुत कम हो गए हैं और मरीज के शरीर में खून जमाने वाले तत्वों की भी कमी हो गई है। तो ये दो तुम जो एक्सट्रीम्स की बात कर रहे हो, हम लोग इसीलिए इन दो बीमारियों से जिन महिलाओं का ब्लड प्रेशर बढ़ा है बहुत डरते हैं। एक तो बच्चे की जान अंदर जा सकती है, बच्चा बहुत अधिक कमज़ोर हो सकता है और मरीज़ को झटके आ सकते हैं, या हेल्प सिंड्रोम जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें खून जमाने वाले तत्वों की कमी शरीर में हो जाती है, यह बीमारी होने की संभावना रहती है, जिसमें मरीज़ की जान बचाना भी मुश्किल हो जाता है। अच्छा, अगर इसको कंट्रोल करने की बात की जाए हाँ। तो दो सवाल है इसमें कि क्या ये सिर्फ दवा से कंट्रोल होता है या कुछ घर में कुछ मतलब खुद से करके घर में इसका कोई इलाज नहीं है सिवाय इसके कि आप महिला को बीपी कंट्रोल करने के लिए आप जो घर में कर सकते हैं कि उसको रेस्ट में रखें, उसको मानसिक और शारीरिक दोनों ही तरह के आराम देना घर वालों की ड्यूटी है जो आप कर सकते हैं। बट ये जो भी प्रक्रिया चल रही है पंकज, ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ रही है कुछ ऐसे हार्मोन्स निकल रहे हैं जिसकी वजह से ये चल रही है, तो इसका कंट्रोल सिर्फ दवाइयों से ही है। हमें ब्लड प्रेशर को भी कम करना है और हमें ये भी देखना है कि ये झटके वाली बीमारी ना आने पाए, तो ये दोनों चीज़ों को हमें बहुत ही क्लोजली, बहुत ही बारीकी से, बहुत ही एहतियात से मॉनिटर करना पड़ता है और बच्चे को भी बहुत अच्छे से देखना पड़ता है कि कमज़ोर तो बहुत ज़्यादा नहीं हो रहा है, उस तक खून ठीक से पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। इसके लिए हमें बच्चे का लगातार एक एक हफ्ते में भी अल्ट्रासाउंड, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड भी करना पड़ सकता है। तो मतलब पूरा इलाज है अगर बिल्कुल, अगर हम इसमें नियमित रूप से डॉक्टर को दिखाते हैं, डॉक्टर की सलाह का पालन करते हैं, बीपी की दवाइयाँ ठीक से खाते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में इस बीमारी को हम काबू में रख सकते हैं। और ये इलाज महंगा है या बस आज तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सभी लोगों के उससे सभी दवाइयाँ बहुत ही सस्ती हैं और बहुत ही अप्रोचेबल हैं और अब तो मोदी जी की आयुष्मान योजना से सभी के लिए बहुत आराम है। मुझे लगता है कोई भी वर्ग अब ऐसा नहीं रहा है कि जो इलाज नहीं करा सकता बड़े से बड़े हॉस्पिटल में। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। मुझे उम्मीद है कि हमने इस टॉपिक को अच्छे से कवर किया। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगले वीडियो में मैं मैम से वो सवाल पूछूंगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइए, अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उससे आप सबसे पहले देख पाए।